बच्चों, दुष्यंत कुमार द्वारा रचित साये में धूप गजल के हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 1 है, पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन के रूप में आया, यानी चिरागा लगाया उन्होंने बहुवचन के रूप में। दूसरी बार आया वो एक वचन के रूप में। तो अर्थ और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है, यानी अर्थ की दृष्टि से और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से जो चिराग एक बार बहुवचन में आया और एक बार एक वचन में आया, तो इसका महत्व क्या है। देखिए बहुत ही आसान, कवि ने पहले शेर में चिरागा लगाया। चिरागा का मतलब होता है दीपक, यानी कि सुविधाएं, रोशनी। चिरागा शब्द का बहुवचन के रूप में प्रयोग किया। यहाँ इसका अर्थ हुआ हर घर को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुख सुविधाएं, कि हर घर को हमें सरकार कह रही थी कि इलेक्शन यानी कि स्वतंत्रता के बाद हर घर को सरकार द्वारा सुख सुविधाएं दी जाएगी। चिरागा का अर्थ बहुवचन में ये है। दूसरी बार जो कवि ने चिराग शब्द लगाया वो एक वचन में लगाया, एक वचन के रूप में इसका प्रयोग किया, जिसका अर्थ है वे सुविधाएं, जिसका अर्थ है कि वे सुविधाएं हैं जो सरकार द्वारा शहरों को दी जाती है। यानी कि चिराग का मतलब एक शहरों के लिए देना, चिरागा का मतलब हर घर के लिए देना, परंतु अब तक नहीं दी गई। कवि ने एक ही चिराग शब्द का एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप में प्रयोग करके अपनी अद्भुत कवि कल्पना का परिचय दिया है। उसने अपनी अद्भुत कल्पना का परिचय दिया। प्रश्न नंबर 2 है कि दुष्यंत की इस गजल का मिजाज बदलाव के पक्ष में है, इस कथन पर विचार। क्या ये जो गजल लिखी है इसका जो मिजाज है, इसका जो स्वभाव है, इसका जो लिखने का उद्देश्य है, क्या वो बदलाव के पक्ष में है? या फिर ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, साये में धूप नामक कविता का उद्देश्य मूल भाव प्रतिपाद्य समष्टि। उत्तर है इसका कि इस कविता का जो मूल भाव लोगों को समाज में क्रांति के लिए प्रेरित करना है, और कवि जो राजनीतिक व्यवस्था है उससे पूरी तरह निराश हो चुका है। सरकार आम जनता का दुख दर्द दूर करने का कोई ठोस प्रयास नहीं कर रही है। इसलिए ये जरूरी है कि कोई ऐसी सरकार लाई जाए जो जनता की पीड़ा को दूर कर सके, यानी कि एक ऐसी नई सरकार लाए जो जनता की पीड़ा को दूर करे। वह बदलाव चाहता है लोगों की सोच में, लोगों की विचारधारा में और लोगों के स्वभाव में। कहता है वो बदलाव चाहता है किस में? लोगों की सोच में, लोगों की विचारधारा में और लोगों के स्वभाव में। वह सरकार की नीतियों में जो है वो बदलाव चाहता है। प्रश्न नंबर 3 में हम करेंगे कि कवि ने गजल में आम आदमी की किन पीड़ाओं को उठाया है। आम आदमी की कौन सी ऐसी पीड़ाएं हैं जो उन्होंने उठाई। नंबर 1, आजादी के बाद भी अभी तक आम आदमी के सपने पूरे नहीं। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कवि ने गजल में आम आदमी की किन पीड़ाओं को उठाया है, किन दुख दर्द को उठाया है। आप लिखोगे कवि ने गजल के आम आदमी की निम्नलिखित पीड़ाओं को उठाया है। कौन सी? नंबर 1, आजादी के बाद अभी तक आम आदमी के सपने पूरे नहीं हुए। जो हम सोच रहे थे कि आजादी के बाद हमारे सपने पूरे होंगे, कहता आज तक भी नहीं हुए। दूसरा, आम आदमी गरीबी बेरोजगारी का शिकार है। ठीक है जी। तीसरा है, आम आदमी की आवाज को कुचला जा रहा है और आज भी आम आदमी का शोषण किया जा रहा है। कहने का तात्पर्य है कि कोई ज्यादा सा मतलब जो है अभी परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेंगे इसके। वस्तुनिष्ठ, चिराग किसका प्रतीक है? चिराग जीवन में विकास के साधनों का, यानी जीवन में हमें विकास किन साधनों के द्वारा करें, ये जीवन में विकास के साधनों का प्रतीक है। गरीब लोग कमीज न होने पर किससे अपना पेट ढक लेते हैं? पांव से पेट ढक लेते हैं।
मुतमईन का क्या अर्थ है? आश्वस्त। आश्वस्त का मतलब विश्वास। कवि ने शहर के लिए क्या मयस्सर नहीं होने की बात की है? मयस्सर का मतलब उपलब्ध, क्या चीज उपलब्ध नहीं है ये कह रहा है। बात यही है वो चिराग यानी कि सुविधाएं अभी तक मयस्सर नहीं है, उपलब्ध नहीं है। दरखत किस भाषा का शब्द है? उर्दू फारसी का। हर एक घर के लिए क्या तय किया गया था? चिराग यानी रोशनी। प्रश्न नंबर 7 है कि कवि किसके लिए बेकरार है? आवाज में असर के लिए। प्रश्न नंबर 8 है साए में धूप गजल का प्रमुख स्वर क्या है? क्या दर्शाता है? इसलिए लिखी गई है? विद्रोह व क्रांति का उद्घोष, नारा। उद्घोष मैंने नारा। साए में धूप के रचयिता कौन है? दुष्यंत कुमार। कवि के अनुसार यहाँ किसके साए में भी धूप लगती है? दरख्तों यानी कि पेड़ों के साए में धूप लगती है। अब काव्य सौंदर्य कर रहे हैं। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। कवि कह रहा है राजनीतिक अव्यवस्था के ऊपर चोट करते हुए कह रहा है हमने नेताओं को इसलिए चुना था कि हमें छाया देंगे, हमें सुख देंगे। कहता ये नेता ही हमारे लिए दुख का कारण बन गया है, इसलिए कह रहा है यहाँ तो दरख्तों यानी दरख्तों का मतलब पेड़ों के साए का मतलब छाया में। कहता है यहाँ तो पेड़ों की छाया में भी हमें धूप लगती है, अर्थात हमने नेताओं को इसलिए चुना था कि वे हमें चुनने के बाद हमें सुख, हमें सुविधाएं देंगे, परंतु ये हमारे दुख का कारण बन गया है। कभी दुखी है, दुखी होकर कह रहे चलो यहाँ से चले उम्र भर के। कहता है यहाँ तो हमेशा के लिए ये शतान छोड़ करके हमें कहीं और चला जाना चाहिए। हमें इसका भाव क्या है? इसमें कवि ने वर्तमान राजनीतिक अव्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है। उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग है, यानी खड़ी बोली है परंतु उर्दू इसके अंदर मिली हुई है। प्रसाद गुण है, गजल शैली का प्रयोग है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ।